सरकारी योजनाएं कई बार सुर्खियां बहुत बटोरती हैं और ख़ासतौर पर स्मार्ट सिटी की स्कीम लीक से हटकर बताई जाती हैं और ये कहा जाता है कि कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं, लेकिन उनका अंजाम मॉनिटरिंग के अभाव में क्या हो जाता है, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मसलन कबाड़ से कमाल करने का करिश्मा दिखाने की कोशिश जबलपुर स्मार्ट सिटी ने की थी और इसके लिए जो सिटी बसेस होती हैं जो पुरानी हो चुकी हैं उनको डेवलप करने का, उसको तरह तरह की सुविधाजनक चीज़ों में कन्वर्ट करने का एक दावा किया गया था और ये कहा गया कि कबाड़ से कमाल जबलपुर स्मार्ट सिटी ने कर दिखाया है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ मैं खड़ा कहाँ हूँ। मैं इस वक्त जबलपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनस में खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ISBT है, जहाँ से जबलपुर शहर के अलावा प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाने के लिए बसेस हासिल की जा सकती हैं, किराए पर ली जा सकती हैं और यहाँ से सफ़र किया जा सकता है। लेकिन इसी ISBT परिसर में कबाड़ से कमाल की पोल खोलते कुछ तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जबलपुर स्मार्ट सिटी की ओर से बसेस को डेवलप करने की बात कही गई थी। सबसे पहले तो ये बस जो मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं इसको गौर से देखिए। बड़ी आलीशान ये बस देखने में लग रही होगी, ऐसा देखने में लग रहा होगा कि ये बस है भी नहीं, लेकिन ये रैन बसेरा बनाया गया जबलपुर स्मार्ट सिटी की ओर से और ये कहा गया कि यहाँ ISBT में खड़ा कर दिया जाएगा या किसी बस स्टैंड पे खड़ा कर दिया जाएगा ताकि जो गरीब लोग हैं वो इस पर रात गुजार सकें। भीतर तमाम रात गुजारने के लिए व्यवस्थाएं करने का भी दावा किया, लेकिन ये पूरी तरह से दावा किताबी है। बाहर से रंग रोगन तो लाखों रुपयों का खर्च करके कर दिया गया, लेकिन भीतर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शख्स इसमें रात गुजार सके। तो ये रैन बसेरी की हकीकत है, लेकिन 4-5 हकीकत मैं आपको और दिखा देता हूँ जो दावा तो कबाड़ से कमाल का करती है, लेकिन इसकी आड़ में सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रष्टाचार ही नज़र आएगा। मसलन आप कतार से यहाँ देखेंगे, ये जो पहली बस है इसको लाइब्रेरी बताया गया है। तो चलिए कैमरा पर्सन से मैं कहता हूँ कि चलिए देखते हैं ये लाइब्रेरी का हाल क्या है, कि सब पढ़ें सब बढ़ें का स्लोगन भी इसमें दिया गया है और ये कहा गया कि इस चलित लाइब्रेरी के ज़रिए लोगों को एक लाइब्रेरी की सुविधा जो है हासिल हो पाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि भीतर इसमें आपको एक किताब भी नज़र नहीं आएगी। लाइब्रेरी होना तो बहुत दूर की बात है, भीतर आपको एक किताब भी नज़र नहीं आएगी और बल्कि आप देखेंगे कि भीतर जो है एक आपको डॉग जो है वो यहाँ पर बंद नज़र आएगा। कब से ये बंद है, हम कोशिश करेंगे कि ये डॉग भी बाहर निकाल लिया जाए। बताइए, लापरवाही का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि बाहर से ये ई-लाइब्रेरी जिसे मेट्रो बस की ओर से बनाया गया है, वो जिस मेट्रो बस को बनाया गया बाहर से आप देखेंगे कि ताला लगा दिया गया है, लेकिन लापरवाही हद दर्जे की कि भीतर एक डॉग जो है वो फंसा हुआ है। सबसे पहले तो हमारी ये कोशिश होगी कि इस डॉग को रेस्क्यू करवाने की, लेकिन साथ ही साथ मैं कुछ और नज़ारे भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये ई-लाइब्रेरी का हाल मैंने आपको दिखा दिया जो कि बाहर से बंद है, भीतर एक डॉग जो है वो फंसा हुआ है। ये महिला पुलिस चौकी है कि कहीं भी इसे खड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन महिला पुलिस चौकी में भी आपको सिवाय एक कंडम बस के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। साथ ही साथ आप इसको देखेंगे कि एक और कबाड़ से कमाल का करिश्मा करने की बात कही गई है, लेकिन भीतर आपको इसके कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा। जो ताले लगे हैं वो भी जंग खा रहे हैं। चलिए, ये एक और कबाड़ से कमाल का दावे वाली बस है और इसे बर्तन बैंक कहा गया है। बर्तन बैंक ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर गरीबों के लिए बर्तन दान करना चाहता है तो वो दान कर दे, और ये जो बस है ये चलित बर्तन बैंक है, ये सब जगह घूमेगा और गरीबों को बर्तन जो हैं जो दान में मिले हुए हैं वो दिए जाएंगे ताकि वो जीविकोपार्जन कर सके। लेकिन भीतर आप देखेंगे तो बर्तन बैंक में बैंक ही नहीं है। यानी आप अगर बैंक की बात करते हैं तो वहाँ पैसा ना हो तो वो किस बात का बैंक है। वैसे ही ये जो बर्तन बैंक यहाँ पर बनाया गया है इसमें आपको एक बर्तन भी नज़र नहीं आएगा। हालांकि सरकारी नारों को देने वाले यहाँ पर तमाम नारे ज़रूर लगे हुए हैं। तो ये हालात हैं। हालांकि हमारी कोशिश होगी संबंधित अधिकारियों से जानने की कि आखिर कबाड़ से कमाल का ये हश्र क्यों किया गया और कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार तो नहीं है। अभी 5 बस नगर पालिका निगम ने बनाई हुई है ना, उसका मतलब जो लाइब्रेरी में और चेंजिंग रूम में और रैन बसेरा में यूज़ हो रहा है। आगे क्योंकि बस ज़्यादा है तो उसको इन हाउस बना रहे हैं जिसमें लागत कम लगे, कोई ऐसा टेंडर नहीं कर रहा है। तो वर्कशॉप अपनी कैपेसिटी, नगर निगम को जो वर्कशॉप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसका काम कर रहा है जिसमें कम से कम लागत लगे। जैसे ई बस है, इसके अलावा और भी जो बसें हैं वो उनका यूज़ नहीं हो रहा है,
हालात जैसे ये बर्तन है या बर्तन बैंक है वो कबाड़ होने की स्थिति में पहुँच रहे हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो जो बस बनी हुई है, जो एनजीओ हैं, जैसे जो लाइब्रेरी है वो एनजीओ को दी हुई है, जो चेंजिंग रूम है वो ग्वारीघाट में खड़ा हुआ है, वो तो बस ही वैसी कबाड़ है, उसको यूटिलाइज़ की करने तो जो एजेंसी है जो कंसर्न एजेंसी वो उसको मतलब हमारा जो काम है वो बस प्रोवाइड करना, और वो नगर निगम को दी थी। नगर निगम के द्वारा फिर जो एजेंसी को निर्धारित किया है वो उसको मेंटेन करेगी। तो जबलपुर स्मार्ट सिटी के अधीन काम करने वाली जबलपुर सिटी बस ट्रांसपोर्ट एसपीवी एक कंपनी के जो सीईओ हैं सचिन विश्वकर्मा, वो ऐसा कहते हैं कि ये जो तमाम नवाचार किए गए, कबाड़ से जो कमाल किया गया वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है ये हमने आपको बखूबी यहाँ पर दिखाया है। इस चलित लाइब्रेरी की बात हो या बर्तन बैंक की बात हो या रैन बसेरे की बात हो, वो इसे एनजीओ के हैंडओवर करने की बात कह रहे हैं, लेकिन महीनों से इसी तरह से ये बसेस जो हैं जो कबाड़ का कमाल बताकर यहाँ पर खड़ी कर दी गई, जिन्हें सड़कों पर घूमना था वो यहीं के यहीं और कबाड़ में तब्दील हो रही हैं। इससे समझा जा सकता है कि सरकार के अधिकारी कहते क्या हैं और करते क्या हैं। आप भी अगर इस वीडियो पर अपनी राय रखना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।